मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले वही करेंगे। देखो ऊपर क्या दे रखा है, u, लेट u इज इक्वल टू, नीचे क्या रखा है, x और y, तो इसी का कैपिटल फॉर्म ऑफ मान लेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और लिख दोगे वेयर कैपिटल X इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली एंड कैपिटल Y इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली। ठीक है, देन अब आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, इसकी, इसकी और इसकी। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल एक्स डैश वाई, एक्स डबल डैश वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स की एक्स डैश वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू एक्स वाई डैश। देन द गिवन इक्वेशन इज, then the given equation can be written as, क्या लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश वाई माइनस 2 एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए फिर से एक्स वाई से, और एक्स और वाई के टर्म्स अलग अलग लिख लीजिए। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई डैश अपॉन वाई, यही हो जाएगा। इक्वल टू आप मान लो माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक एक साइड अलग अलग करके लेंगे। पहली साइड आपने ली ए, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। पहले हमने एक्स वाली ली माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश माइनस 2 एक्स डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है, माइनस 2d प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जहां आपका कैपिटल डी है, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो आपकी ए ई आ गई, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप जब श्रीधारा वाले से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गई आपकी 2 प्लस माइनस, सॉरी 2 से हम ये भी 2 काट देंगे, इधर से भी 2 लेके काट देंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वो आ गया, इसका m की वैल्यू आ गई। तो आप CF क्या लिख सकते हो, C1 cos हाइपरबोलिक 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक 1 प्लस माइनस, सॉरी 1 प्लस माइनस है ना, आप यहाँ 1 प्लस ले लीजिए, यहाँ 1 माइनस ले लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 1 प्लस 1 प्लस, नहीं क्या हो जाएगा, एक मिनट, CF क्या होता था इस केस में, ये आपका अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा है, तो आपका CF हो जाएगा इस केस में e टू द पावर अल्फा की वैल्यू x है, तो आपका आ जाएगा x, सॉरी 1 है तो आ जाएगा x, C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा CF को, ये ना 1 प्लस माइनस रूट बीटा में e टू द पावर x C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। अब हम करते हैं सेकेंड साइड। सेकेंड साइड है हमारा, क्या था, ये वाला, माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो माइनस और माइनस तो कट गया, ये आ गया वाई डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। ये मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट लिख देंगे
y is equals to c3 e to the power p square y। ठीक है, सीधे सीधे आंसर यही हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन आपको u एक्स वाई की वैल्यू मिल गई e टू द पावर x c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर x c3 e टू द पावर p स्क्वायर y। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड, use the method of separation of variables to solve the equation del square u over del x square equal to del u over del y plus 2u। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम लोग वही मान लेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऊपर क्या दे रखा है u, है ना, तो हम लोग लिखेंगे लेट u इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स वाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 वेयर कैपिटल x is a function of small x only and capital Y is a function of small y only। ठीक है, then the given equation can be written as, अच्छा then आप किस किस की वैल्यू फाइंड करोगे, इसकी तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डबल डैश वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू एक्स वाई डैश। then given equation can be written as, then the given equation can be written as क्या हो जाएगा, x डबल डैश वाई इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 2xy। अब आप पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा x डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई प्लस 2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे माइनस पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हम बिल्कुल वैसे ही अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जब हमने किया x डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गई डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ, तो देखो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जहां आपका कैपिटल डी होगा डी ओवर डी एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई पी। ठीक है, तो सी एफ आ गया हमारा, कितना आ गया, c1 cos px प्लस c2 sin px। अब आपका pi कैसा है, 0 है, क्योंकि q 0 है। तो आपका टोटल सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी साइड वाला सॉल्व। बी साइड वाला हम कर रहे हैं y डैश अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कांस्टेंट आप उधर ही ले जाओ, y डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस 2। तो हम ये लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया पी स्क्वायर प्लस 2y। तो हम इसको सीधे सीधे लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू c3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, लिख दिया y के साथ। ठीक है, तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल सोल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2y। दिस इज द आंसर। कोई आपको कंडीशन नहीं दे रखी है ना, इसलिए यहीं पर एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फोर्थ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगेगी जो आगे भी आपके सारे क्वेश्चंस में लगनी है। देखिए ये क्वेश्चन है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल v ओवर डेल t
given that v equal to 0 when t tends to infinity, as well as v equal to 0 at x is equals to 0 and x is equals to n। ये हम लोग को क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग क्या मानेंगे, लेट v इज इक्वल्स टू कैपिटल X कैपिटल T, इक्वेशन नंबर 1, वेयर कैपिटल X is a function of small x only and capital T is a function of small t only, then इन दोनों की वैल्यू आप देखेंगे, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x डबल डैश t एंड डेल v ओवर डेल t की वैल्यू हो जाएगी x t डैश। देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम, x डबल डैश t इज इक्वल्स टू x t डैश। ठीक है, पूरी इक्वेशन को x t से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ गया x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू t डैश अपॉन t इक्वल टू हमने मान लिया माइनस पी स्क्वायर। अब एक एक टर्म करके करेंगे, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू, जब आपने माइनस पी स्क्वायर निकाला तो x डबल डैश स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे ही डबल डैश में आ जाए तो आप ये समझ जाओ इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पर आपका कैपिटल डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, तो ए ई आ जाएगी आपकी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई पी। ठीक है, तो आपका सी एफ आ गया C1 cos px प्लस C2 sin px। ठीक है, अब क्या है, Q इक्वल टू 0 है तो PI भी आपका 0 है, जिसकी वजह से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की, C1 cos px प्लस C2 sin px, ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। अब हम लेंगे t की वैल्यू, जब हमने लिया t डैश अपॉन t, ये b पार्ट है, t डैश अपॉन t इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो t डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर t हुआ, तो हम लोग सीधे सीधे t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C3 e की पावर ये चढ़ा देंगे माइनस पी स्क्वायर स्मॉल t के साथ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमें मिल गया v एक्स टी इज इक्वल्स टू C1 cos px प्लस C2 sin px into C3 e to the power minus p square t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन रखेंगे ये वाली। ठीक है, देखो एट x इज इक्वल्स टू 0 v इक्वल टू 0, ये आपको रखना है, पुट एट x इज इक्वल्स टू 0 v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो आपको मिल गया 0 इज इक्वल्स टू, x की जगह आपने 0 रखा तो ये खाली C1 रह गया, cos 0 इज 1 sin 0 इज 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया, C3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब इसको हम टच करेंगे नहीं क्योंकि हमने t वाले फंक्शन को टच नहीं किया, हमने खाली x की वैल्यू रखी है, तो यहां से हमें सीधे सीधे क्या मिल गया, C1 इक्वल टू 0। देन इक्वेशन समझिए ना, हमने C3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये t वाले फंक्शन के साथ है कांस्टेंट, और t वाले फंक्शन को हमने टच नहीं किया कंडीशन में, सिर्फ x वाले को किया है, दैट इज व्हाई वी टेक C1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन जो आपका फाइनल आंसर था उसमें वैल्यू रख दीजिए, v एक्स टी इज इक्वल्स टू C2 sin px C3 e to the power minus p square t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में रखिए पुट एट x इज इक्वल्स टू l v इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन, तो 0 इज इक्वल्स टू C2 sin pl C3 e to the power minus p square t। अब ये वैल्यू इक्वल टू 0 है ना, तो हम C2 इक्वल टू 0 खाली होता तो हम C2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, साइन PL भी है, तो इस केस में हम C2 को नहीं कह सकते, लेकिन हमें पता है साइन PL की वैल्यू 0 होती है, और 0 को हम साइन n पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो P की वैल्यू आ गई आपकी n पाई ओवर L।
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी साइन फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है, उस केस में हम साइन फंक्शन को इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और 0 की वैल्यू हम लिख लेते हैं इक्वल टू साइन n पाई। वहां से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, यहां लिख लेना एट इन इक्वेशन 3 में पुट किया आपने, देन इक्वेशन 3 बिकम्स vxt इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा देखो बच्चों, c2 c3 साइन p की जगह रख दिया n पाई x ओवर l e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर t। ठीक है, ये तो आपका एक नॉर्मल सोल्यूशन आ गया। हम लेकिन इसमें लिखते हैं द मोस्ट जनरल सोल्यूशन। हमेशा एंड में जब ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लिखते हैं द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज vxt is equals to summation bn sin n pi x over l e to the power minus n square pi square over l square t। ये होगा आपका आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, समेशन bn को हमने c1 c2 को लिखा है, c1 c2 c3 को लिखा है समेशन bn। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट जनरल सोल्यूशन आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन बचता है उस केस में। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी थोड़ा सा लेंथी आपको लगेगा। ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दे रखा है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी इक्वल टू e to the power minus t cos x, given that u equal to 0 when t equal to 0 and del u over del t equal to 0 when x is equals to 0। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, क्या मान लेंगे, लेट u is equals to कैपिटल x कैपिटल t। ठीक है, देन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश टी डैश। ठीक है, देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो आप, एक्स डैश टी डैश इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स। ठीक है, अब अलग अलग कर लो, टी डैश अपॉन ई की पावर माइनस टी इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर हमने मान लिया। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहला हमने लिया माइनस टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी। टी डैश को हम लिख सकते हैं डी टी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ से आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी डी टी। ऑन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, टी इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस हो गया पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस c1। ठीक है, नेक्स्ट हमने बी पार्ट ले लिया, cos x अपॉन एक्स डैश इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, जब हमने ये लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी स्क्वायर एक्स डैश इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, या एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर कॉस एक्स। यहाँ भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, एक्स डैश को आपने एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर कॉस एक्स लिख लिया, तो डी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल गया x इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस c2, ये मिल गया। ये था आपकी इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको मिल गया u एक्स टी इज इक्वल टू, क्या था, कहाँ कहाँ तक एक ये था, पी स्क्वायर
ई की पावर माइनस टी प्लस C1, और एक है आपका -1/p² sin x प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कंडीशन रखेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन 2 पुट एट t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0। तो जब आपने 0 रखा t में, तो e की पावर -0 इज, मतलब e की पावर 0 इज 1, तो ये आ गया p² प्लस C1। ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, पर हमने इसको टच नहीं किया है, x वाला टर्म, ठीक है। तो यानी ये पूरा इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमने t का टच किया तो t को ही लेंगे। तो C1 की वैल्यू मिल गई -p²। देन इक्वेशन 2 बिकम्स uxt इज इक्वल्स टू, रख दें हम -1/p² sin x प्लस C2, p², C1 की वैल्यू -p² रख देंगे, तो p² अगर हम कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर -t-1, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाली चीज हमें करनी है, उसके लिए हमें डेल यू ओवर डेल टी फाइंड करना होगा। तो हमने डेल यू ओवर डेल टी फाइंड किया, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स वाला तो फंक्शन आपने एज इट इज लिखा रहने दिया, टी के रिस्पेक्ट में इसको किया तो क्या आ गया -p² e की पावर -t, यही आ गया खाली, है ना। पुट, ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, पुट del u over del t equal to 0 at t at x is equals to 0, x is equals to 0 पर है इन इक्वेशन 4। तो आपने ये 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 0 पुट करी तो साइन 0 0 हो जाएगा, खाली C2 बचा -p² e की पावर -t। यहाँ से C2 की वैल्यू हमें मिल गई सीधे सीधे 0। और ये कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में नहीं रखेंगे, ये डेल यू ओवर डेल टी है, यहाँ नहीं रखना, कहाँ रखना है, इक्वेशन 3 में। देन इक्वेशन 3 becomes, क्या हो गया, uxt इज इक्वल्स टू -1/p², p² लिख लिया, e की पावर -t-1, है ना। तो देखो p² और p² कैंसिल हो गए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - e की पावर -t, मतलब आपका क्या हो गया, uxt इज इक्वल्स टू 1 - e की पावर -t। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हुआ। एक मिनट, क्या था, साइन एक्स तो बचा ना, -1/p², क्या था, uxt इज इक्वल्स टू, C2 की वैल्यू आपने 0 रखी, -1/p² साइन एक्स है ना, तो p² कटा, तो uxt इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 - e की पावर -t। दिस इज योर फाइनल आंसर।